इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर इस वक्त आगरा से आ रही है, जहां पर ताजमहल के गार्डन का नाम बदला जाएगा। शाहजहां गार्डन का अब नाम बदला जाएगा। वीरांगना अहिल्याबाई होलकर गार्डन इसका नाम रखा जाएगा। तो नाम बदलने को लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एक पत्र लिखा है। सीएम योगी के नाम ये पत्र लिखा गया है। हिंदूवादी संगठनों के आह्वान पर कई बार ताजमहल चर्चा में रहा है। वहीं अब ताजमहल अपने गार्डन के नाम को लेकर भी चर्चाओं में है। ताजमहल के पास स्थित शाहजहां गार्डन का नाम बदलकर वीरांगना अहिल्याबाई होलकर गार्डन करने को लेकर के लखनऊ में कार्यवाही शुरू हो गई। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने पिछले दिनों पार्क का नाम बदलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा था। सीएम कार्यालय ने पत्र कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव कार्यालय को भेजा है। माना जा रहा है कि ऐसे में जल्द ही यहां का नाम बदला जा सकता है। तो आगरा का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां पर शाहजहां गार्डन के नाम बदलने को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि एक पत्र बेबी रानी मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम लिखा है और उसमें मांग की गई है कि ताजमहल के गार्डन का नाम बदला जाए। हालांकि इस नाम को बदलकर अहिल्याबाई के नाम पर रखने की बात कही गई है और देखना यह होगा कि क्या इस पत्र के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कोई फैसला लेते हैं। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें, ये खबर आगरा से जुड़ी हुई है। ताजमहल एक बार फिर से सुर्खियों में। ज्यादा जानकारी के साथ विकास संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि आगरा में अचानक से मामला गरमाया क्यों? शाहजहां का मकबरा जहां ताजमहल में है, तो वहां के गार्डन का नाम बदल करके अहिल्याबाई रखने की मांग कहां से आ गई अचानक? देखिए, लगातार हिंदूवादी संगठन जो आगरा में ये प्रदर्शन कर रहे थे, मांगे कर रहे थे, जो शाहजहां गार्डन है, ताजमहल का ये मुख्य गार्डन है और बहुत बड़ा गार्डन है, इसका नाम बदलने की लगातार मांग की जा रही थी। तो वहीं कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री पर भी इस तरह का दबाव था और कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है और उत्तराखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था और शाहजहां गार्डन का नाम बदलकर रानी अहिल्याबाई होलकर नाम रखने की मांग की थी। इसके पीछे मकसद था, रानी अहिल्याबाई होलकर एक बड़ी सम्राट थी और हिंदू समाज में साथ ही वीरांगना थी और 18वीं सदी की एक महान ये रानी थी। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मंशा रही थी और इस पत्र के बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पत्र को पूरी तरह से संज्ञान में लिया है और इस पत्र को मुख्य सचिव के लिए, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के उप प्रमुख सचिव हैं एसपी गोयल, उन्होंने मुख्य सचिव के लिए लिखा है और लिखित में इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द जो शाहजहां गार्डन है उसका नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नाम रख दिया जाएगा। आपको एक और बात बता दूं, ये गार्डन पहले विक्टोरिया पार्क के नाम से जाना जाता था। जो ब्रिटिश काल की विक्टोरिया रानी थी, उनकी यहाँ पर एक विशाल मूर्ति भी लगी थी। बाद में इस मूर्ति को यहाँ से हटा दिया गया था। उसके बाद में इस पार्क का नाम बदलकर शाहजहां गार्डन कर दिया गया था। अब जिस तरह से मुगल कालीन जो राजा थे, उनके नाम बदलने की रिवायत जो उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में चल रही है, उसी कड़ी में इसे देखा जा रहा है। जी ठीक है विकास, और साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि इस गार्डन को सबसे पहले बनाया किसने था? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि विक्टोरिया पार्क के तौर पर ये पहले जाना गया, उसके बाद नाम बदला गया, शाहजहां गार्डन के नाम से जाना गया, और अब ये मांग उठ रही है कि अहिल्याबाई होलकर के नाम पर इस गार्डन का नाम होना चाहिए, तो फिर सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई कहां से? अगर इसकी पूरी बात की जाए तो इस गार्डन का रखरखाव उद्यान विभाग
जो उद्यान विभाग है वो करता है। तो यहाँ ये एक बड़ा पार्क है, यहाँ पर भी मेट्रो का भी विस्तार किया जा रहा है। तो जो जिस समय ये पार्क बनाया गया था तो माना जाता है उस समय ताजमहल का जो विस्तार किया गया था, ताजमहल के आसपास जो ग्रीनिंग की गई थी, उसी को देखकर ये आगरा का सबसे बड़ा पार्क भी माना जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में देशी विदेशी पौधे हैं और ऐसे पौधे भी हैं जो आयुर्वेदिक का भी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा पार्क है, लेकिन इसके बाद में जिस तरह से नाम बदलने का काम इस समय किया जा रहा है, ये पहला मामला नहीं है। लेकिन विकास, किसी पार्क का सवाल ये भी है कि नाम बदलने से इतिहास बदल जाएगा, नाम बदलने से रोजगार की व्यवस्था और दुरुस्त हो जाएगी, बेरोजगारी घट जाएगी, महंगाई घट जाएगी, क्या हो जाएगा? देखिए, जिस तरह से इस समय माहौल है, कहीं ना कहीं जिस तरह से नाम बदलने की, और जो भारतीय जनता पार्टी, उनका कहना है कि जो इस तरह शासक रहे थे जिनके नाम थे, जिनका कोई भी मतलब इस समय हिंदुस्तान में नहीं है, उनकी हिंदुस्तान की आजादी में भी जिनका कोई भी योगदान नहीं रहा है, तो ऐसे में इन लोगों का नाम कहीं ना कहीं हटाने का काम इस समय जो जिस तरह से किया जा रहा है, उसी कड़ी में देखा जा रहा है। चलिए ठीक है विकास, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।